नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 बुधो नारायण 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 बुधो नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण ने लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हनुमत नारायण 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 हनुमत नारायण 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 हनुमत नारायण 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 हनुमत नारायण नारायण सब में नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। जिन लोगों की बुद्धि पाप कर्म करने से नष्ट हो जाती है, जो लोग हमेशा अपने जीवन में पाप कर्म करते रहते हैं और जो बुद्धि है वह नष्ट हो चुकी होती है, और लोग इंद्रियों के वशीभूत होकर आत्मा यानी विषय वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। हे नारायण, ऐसे संसार के समुद्र में डूबे हुए पुरुषों के उद्धार के लिए हे स्वामिन, जो पुराण आदि शास्त्रों से निश्चित किया गया उपाय हो वह आप बताइए, जिससे लोगों को सदा गति की प्राप्ति हो सके। साधुर्पिष्टम त्वया तक्षम मनुष्याणाम हितावे शृणुष्ववायितो भृत्वं सर्वते कथयाम्यहम् दुर्गति कथिता पूर्वस पुत्राणां च पापिनं पुत्रिणां धर्म कारणं तो न कदाचित खगेश्वरः। श्री नारायण भगवान बोले, हे गरुण, तुमने लोक के हित के लिए, कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। अब सुनो, मैं तुम्हें भली भांति बताता हूँ। जो दुर्गति मैंने बताया तुम्हें, वह दुर्गति को कौन से लोग प्राप्त करते हैं? जो लोग पुत्रहीन होते हैं, जो लोग पाप कर्म करने वाले होते हैं,
जो पापी मनुष्य हैं उन लोगों को दुर्गतियां प्राप्त होती हैं, वही लोग नरकों में दुख पाते हैं, अनेक यातना भोगते हैं। लेकिन जो पुत्रवान हैं, जो धर्मात्मा पुरुष हैं, वे कभी भी ना नरक और ना दुर्गति, कभी भी वे लोग नहीं जाते जो धार्मिक हों और जिनको अपनी संतान हो। भगवान ने कहा कि हे गरुण, अगर पुत्र जन्म में किसी प्रकार का अवरोध आ रहा है, पुत्र जन्म अवरोध स्यादेकेनपि कर्मणा, तो क्या करें? हरिवंश कथा श्रुत्वम सतचंडी विधानता। हाँ, यदि कर्म अनुसार घर में पुत्र ना हुआ तो पहले वहाँ किसी न किसी प्रकार से पुत्र प्राप्ति का उपाय करें। भगवान ने शास्त्र में 3 प्रकार के उपाय बताए पुत्र पाने के लिए। कहते हैं अपने घर में पति पत्नी बैठकर ब्राह्मण को घर में बुलाकर हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करें। और दूसरा उपाय क्या करें? बोले सतचंडी का पाठ करवाएं। तीसरा उपाय क्या करें? भगवान शिव शंकर की आराधना करें, शिव की पूजा मन तन धन से करें। यह 3 उपाय जो भी बुद्धिमान करेगा वह उत्तम पुत्र रूपी फल को प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने क्या कहा पुत्र के बारे में? ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र की व्याख्या करते समय, जो पुत्र पुनाम नरक से अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने पूर्वजों की रक्षा करे, पुनाम नामक नरक से तारे, बैतरणी आदि नरकों से उद्धार करे, उसे पुत्र कहा गया है। ऐसे पुत्र से कभी भी माता पिता नरक की ओर नहीं जाते हैं। अगर हमारे कुल में, परिवार में, हमारे घर में एक भी धर्मात्मा पुत्र हो जाता है तो हमारे सारे कुल का उद्धार हो जाता है, क्योंकि मनुष्य पुत्र के द्वारा स्वर्ग में भी जा करके अपना अधिकार जमा लेता है, यानी स्वर्ग लोक को भी जीत लेता है। ऐसी पुत्र की महिमा वेद, भागवत, गीता, पुराण सभी गाते रहते हैं। इति वेदैरपि प्रोक्तम पुत्र महात्म्यमुत्तमम् तस्मात् पुत्र मुखम दृष्ट्वा मुक्षते पैतृके दृणात्। यानी पुत्र का मुख देख करके पितृ संबंधी ऋण से यह मानव मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने से देव, पितृ और मनुष्य इन 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है और फिर यमलोक का उल्लंघन करके अपने पुत्र के द्वारा, अपने पौत्र के द्वारा, अपने प्रपौत्रों के द्वारा सीधा भगवान नारायण के धाम में चला जाता है। होता है वेद आदि के मंत्रों के साथ जिनका विवाह होता है, ऐसे पत्नी को शास्त्र ब्रह्मोंड कहते हैं। ब्रह्मोंड नामक इनसे उत्पन्न हुआ पुत्र वह माता पिता को भगवत धाम दिखाता है। और अगर कहीं से किसी की भी कन्या को, किसी भी धर्म के कन्या को ला करके घर में रख लो और उससे तुम संतान पैदा करो, तो कहते हैं वह पुत्र जो पैदा होगा वह पुत्र तुम्हें नरक में ले जाने वाला होगा। इस प्रकार है गरुण, सबसे पहले तो अपने ही धर्म में शादी ब्याह करना चाहिए, अन्य धर्मों की कन्याओं को नहीं ग्रहण करना चाहिए। या अपने से छोटे कहते हैं कन्याओं को और धर्मों के नहीं ग्रहण करना चाहिए, हमेशा वर्ज करना चाहिए। सावर्ण स्त्री के साथ वेद मंत्र के उच्चारण करते करते ब्याही गई जो कन्याएं हैं अपने धर्म की, ऐसी कन्या, ऐसी स्त्री से पैदा हुआ पुत्र ही कहते हैं कि वह श्राद्ध और दान करके अपने पितरों को स्वर्ग पहुंचा सकता है, पहुंचाता है। श्रद्धेन पुत्र दादेना स्वेतीते मुक्षते
प्रेतो ही परमादेना गतम स्वर्गमतो शृणु। यानी पितर पुत्रों के लिए कहते हैं श्राद्ध विधानों से वह स्वर्ग जाते। भगवान ने कहा गरुड़, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। अगर सावर्ण स्त्री से उत्पन्न पैदा हुआ कोई भी पुत्र किसी के लिए भी अगर पिंड दान कर दे, जल दान करे, भोजन दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, किसी के लिए भी करे, उसका भी उद्धार हो जाता है, उद्धार हो जाता है।